अहमदाबाद की असली कोर्ट में नकली कोर्ट पकड़ी जाने का मामला सामने आया है। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन नाम का वकील, जो कि अहमदाबाद के अंदर एक ज़मीन के केस में खुद ही आर्बिट्रेटर बन गया, खुद ही कोर्ट खड़ी की, खुद ही वकील उसने रोके और केस का फैसला भी खुद ही कर देने का मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद के कारंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं साल 2015 के अंदर जिस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उसी के द्वारा ये जो ऑफिस फिलहाल जिस पे लॉक लगा हुआ है उसको रेंट पे रखकर यहीं पे नकली कोर्ट बना के कुछ केसेस के फैसले देने के लिए ये जगह रेंट पे ली गई थी। फिलहाल पुलिस कार्यवाही करते हुए मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर से कर लिया है, लेकिन कल रात की भी बात करें तो कारंज पुलिस सैमुअल को गिरफ्तार करने के लिए जब निकली तब इस जगह पे फिर एक बार पहुंची थी। ये जो कागज़ यहाँ पे आप लटका हुआ देख पा रहे हैं वो इसी साल का है और 4/9/2024 इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर 30/3/2019 को नकली कोर्ट बनाकर सैमुअल ने जब फैसला दिया था जमीन मामले में, तब उसी को लेकर एक केस कोर्ट में पहुंचा। अहमदाबाद की सिविल कोर्ट में ये केस पहुंचा, जब वहां के जो जज थे वो भी इस बात को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ज़मीन का मामला था। अहमदाबाद कलेक्टर और इस केस के अंदर जो पक्षकार थे उनके बीच में ये पूरा केस चल रहा था। उसके बाद जो जज थे जयेश लिम्बा भाई चौवटिया, सिटी सिविल कोर्ट के ये जज थे जिन्होंने सैमुअल के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए, मॉरिस क्रिश्चियन के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिया और उसके बाद रजिस्ट्रार के तरफ से जो केस है वो दर्ज हुआ। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग जो ठाकुर बाबूजी छनाजी 56 वर्षीय ये व्यक्ति हैं, इनका केस अहमदाबाद कलेक्टर के साथ ज़मीन को लेकर चल रहा था और इसी केस को लेकर आर्बिट्रेटर के तौर पे कोई नियुक्ति नहीं होने के बावजूद मॉरिस क्रिश्चियन ने जो पूरा केस है उसका नकली कोर्ट खड़ी की, नकली वकील उसने रोके और नकली वकील रोकने के बाद उसने ऑर्डर भी पास कर दिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट में जब ये केस गया तब जो मॉरिस था उसको कोर्ट ने 9वें महीने में रूबरू कोर्ट के अंदर हाजिर होने का आदेश भी दिया, हालांकि वो हाजिर नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं फिलहाल जिस जगह 2015 में उसने जो रेंट पे रखी हुई थी वो जगह अभी लॉक कर दी गई है। और ख़ास करके अगर बात करें तो जो जगह के मालिक हैं जयेश भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या बोल के आपसे ये जगह रेंट पे मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने ली थी? हाँ, 2015 में उन्होंने ये जगह रेंट पे लिया हुआ था और यहाँ पे 3 या 4 मंथ के लिए ही यहाँ पे थे, फिर यहाँ से वो चले गए थे, फिर कहाँ गए वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, किस चीज़ के लिए रेंट पे ली थी? क्योंकि आपसे बातचीत भी हुई होगी, आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी है जिस पे उनकी और आपकी फ़ोटोग्राफ भी हैं। 2015 का ये रेंट एग्रीमेंट आपने बचा के भी रखा है, 3 जून 2015 की इस पे डेट भी है। क्या बोला था आपसे मॉरिस ने? मुझे यहाँ पे ऐसा बोला हुआ था कि मुझे यहाँ वकील की ऑफिस करनी है और मेरी 21 सेक्टर में ऑफिस चल रही है, वो जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे हवा उजास ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मुझे ऑफिस करनी है और वकील की ऑफिस करनी है। यहाँ पे 10 या 15 स्टाफ वाले भी थे और यूनिफॉर्म में सब आ रहे थे और यहाँ वकील की ऑफिस चला रहे थे। अच्छा, तब आप खुश हो गए होंगे कि आपके ऑफिस में तो कोर्ट शुरू हो रही है। क्या कभी आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी थी वहाँ? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। वकील क्या करता है, कैसे करता है, कैसा होता है, मुझे कुछ पता नहीं है। वो मुझे शॉप पे आके 30,000 रुपये हर मंथ रेंट दे के जा रहा था, 3 या 4 महीने तक रेंट दिया हुआ था। अच्छा, पुलिस का वेरिफिकेशन उस वक्त कोई हुआ था या उसको लेकर कोई बातचीत आपकी हुई थी उसके साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ एग्रीमेंट ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था कोई बात। अच्छा, आपने उसको बोला था कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, तो क्या कुछ जवाब मिला था? तो उन्होंने बोला था ये तो क्वालिटी है, हम वकील हैं, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल केल्ला जी हैं, बार काउंसिल ऑफ गुजरात के सदस्य हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आर्बिट्रेटर क्या होता है ये समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। आर्बिट्रेटर शब्द सबके लिए, बहुत लोगों के लिए नया है, आप लोगों के लिए रूटीन है। आर्बिट्रेटर मतलब क्या? आर्बिट्रेटर मीनिंग बहुत इजी वर्ड में बोलता हूँ कि मीडिएटर होता है। जो मीडिएटर को लीगली स्वरूप में आर्बिट्रेटर बोला जाता है। दोनों पार्टियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है, कानूनी कोई भी डिस्प्यूट के अंदर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करने में आती है। दोनों पार्टी जब भी कोई डील करते हैं, जब भी तभी कोई डॉक्यूमेंट्स जब भी बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर्बिट्रेशन की क्लोज रखते हैं। अगर
आपको कोर्ट में जाने से पहले अगर आप आर्बिट्रेटर के पास जाओ और दोनों पार्टी की आर्बिट्रेटर्स की मीडिएटर भूमिका से अगर जो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कानूनी उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, और वो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट दो पार्टी करती है, और जो क्लोज जो लिखा होता है, इसीलिए जैसे गवर्नमेंट के अंदर कोई भी टेंडर होता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करती है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसमें फाइनेंस कमेटी अपॉइंटमेंट करती है, मगर दोनों पार्टी को साथ में रख के जो डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व करने का जो काम करते हैं उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अच्छा सर, आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो जब दो पार्टी का जो डिस्प्यूट होता है उसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या उसके लिए कोर्ट जैसी ही पूरी एक रचना बनानी होती है? क्या कोर्ट जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करके वकील वहाँ पे मौजूद रखने होते हैं? क्या ये सारी प्रोसेस करनी होती है? ना, वो ज़रूरी नहीं होती है। आर्बिट्रेटर टेबल के ऊपर भी आर्बिट्रेशन का काम कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर को कभी भी कोर्ट जैसी प्रोसीडिंग करने की ज़रूरत रहती नहीं है। दोनों पार्टी को सुनने में आता है। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी के अपने सजेशन, अपना राइट जो होता है वो रिटर्न में लेते हैं और दोनों को सुनते हैं, और बाद में वो दोनों को वो कोई एविडेंस लेते नहीं है। आर्बिट्रेटर को एज़ पर द इंडियन एविडेंस एक्ट के 12 भारतीय न्याय संहिता की जो कानून है उससे उसको एविडेंस लेने का कोई राइट नहीं होता है, मगर उनको दोनों पार्टी के सुनने के बाद ऑर्डर करने का राइट होता है, और उसको कोर्ट की कोई भूमिका उसमें आती नहीं है। मगर उनको मीडिएशन से जो ऑर्डर करते हैं उसका ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर का इम्प्लीमेशन कोर्ट को करना पड़ता है। अच्छा, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ कोर्ट के अंदर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रजिस्ट्रार की तरफ से ही केस दर्ज हुआ है। क्या वो लग रहे हैं कि आपको वो नकली हैं या उनकी नियुक्ति नहीं की गई थी? क्या मामला अभी तक आपकी जानकारी में आया हुआ है? मेरी जानकारी में तो 2007 में वो नकली वकील था, और हमने ही उस पर नकली एडवोकेट, फेक एडवोकेट की हमने कंप्लेंट की है। उसके पास से उस टाइम पे भी 9 पासपोर्ट मिलते हैं वो फेक नेम से। उसके सामने वहाँ भी बॉम्बे के अंदर डुप्लीकेट वीज़ा निकालने का केस होता है। उसके बाद 2015 में भी गांधीनगर की कोर्ट के अंदर वहाँ भी वो बोगस आर्बिट्रेशन के ऑर्डर करके उसका इम्प्लीमेशन कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये आदमी शुरू से ही, इसके पास जो डिग्री है वो भी हम जहाँ तक वेरीफाई करवाया है बार काउंसिल ने, वो सब फेक यूनिवर्सिटी है। ये नहीं कोई वकील है, नहीं कोई जज है, और नहीं कोई इसके पास कोई डिग्री है। अच्छा, आर्बिट्रेटर जो होता है कि अपने पास कुछ स्टाफ भी रखता है? क्योंकि 2015 में उसने गांधीनगर में एक ऑफिस रेंट पे रखी थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि 12 से 15 लोग रोज़ आया जाया करते थे। क्या ये लोग नकली वकील, नकली स्टाफ भी अपने साथ रखते हैं? क्या आर्बिट्रेटर जो होता है उनको ऐसी कोई ज़रूरत होती है? उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर गवर्नमेंट का जो बड़ा कोई भी आर्बिट्रेशन का मुकदमा होता है तभी उसको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का मुकदमा होता है तो स्टेनो देने में आता है और क्लार्क देने में आता है, और फाइल रखने के लिए उसको जगह भी दी जाती है। ये सब कोर्ट देती है? ये कोर्ट नहीं देती है, ये गवर्नमेंट देती है। फाइनेंस कंपनी होती है तो फाइनेंस कंपनी देती है। जो पार्टी, जो कंपनी, जो इंडस्ट्री, जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, और जो पार्टी पहले इम्प्लीमेशन करती है कि मुझे इसमें आर्बिट्रेशन का थ्रू काम करना है, वो पार्टी उसको ये सब फैसिलिटी देती है और उसके पैसे भरती है। अच्छा, ये एक ही मामला ऐसा होता है कि आर्बिट्रेटर बनके इस प्रकार से फ्रॉड करने के कई सारे केसेस हो सकते हैं? क्योंकि इसमें ये बात कही जा रही है कि उसको कोई राइट्स नहीं था, आर्बिट्रेटर के तौर पे उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी। पता कैसे चलेगा कि आर्बिट्रेटर के तौर पे नियुक्त उसको किया गया था कि नहीं? लोग वेरीफाई कैसे कर पाएँ ऐसे केसेस? ऐसे केसेस वेरीफाई करने के पहले जब भी कोई भी पार्टी को आर्बिट्रेशन के जरिए बुलाने में आता है, तभी उनकी रियलिटी और उनके एविडेंस, जैसे कि पहले ऐसी कोई कोर्ट ही नहीं होती है। ये सब इन्होंने जो खड़ा किया था वो लोगों को के साथ फ्रॉड करने की है। लोगों को इतना बड़ा उसके पास डेजिग्नेशन है, इतने पास इसके पास पावर है, वो बताने के लिए इन्होंने ये सब स्टैंड खड़ा किया था। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बड़ी बड़ी ऑफिसा खोलती है, इसी तरह से इन्होंने बोगस कोर्ट बनाया था और बोगस स्टाफ बनाया था, मगर ऐसी कोई ज़रूरत रहती नहीं है। और पार्टी को जब भी समझना होवे तभी जो भी आर्बिट्रेशन का ऑर्डर होता है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, उसके नीचे किसका स्टैम्प है, क्या है, और उसका वो पावर है कि नहीं, वो कंपनी का उसका डिस्प्यूट चलता है कि नहीं चलता है। एक्स पार्टी, ये सब जिन्होंने भी ऑर्डर लिए हैं, ये गवर्नमेंट के सामने एक्स पार्टी ऑर्डर लेने के लिए कोशिश किया है, इसीलिए ये सब फ्रॉड में फंसे हैं।
अहमदाबाद जोन 2 डीसीपी श्रीपाल शेषमा सर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से एक केस दर्ज करवाया गया है कारंज पुलिस स्टेशन में, आरोपी के तौर पे जो मॉरिस हैं आपने गिरफ्तार किया हुआ है, क्या जांच में अभी तक सामने आया हुआ है? इसके अंदर ऐसा पता चला है कि ये जो है वो आर्बिट्रेटर तरीके काम कर रहा है। उसका हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो आर्बिट्रेटर है या नहीं है। वो खुद को एडवोकेट तरीके भी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो चीज़ें वेरीफाई होने के बाद पता चलेगा कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आर्बिट्रेटर तरीके बनने के लिए लाइसेंस है या नहीं है। उसने क्या किया है, आर्बिट्रेटर तरीके काम करते हुए उसने जो गवर्नमेंट पक्षकार हो जहाँ एक तरफ और दूसरी तरफ अदर पार्टी हो, ऐसी जो ज़मीनें हैं उनमें कुछ लिटिगेशन या किसी ने कुछ विवाद दाखिल करवा रखा है, तो उसमें उसने खुद ने जो अवार्ड है वो जाहिर कर दिया। अवार्ड के अंदर कि इस पार्टी को इतना दिया जाए, इस पार्टी को इतना दिया जाए, ऐसे करके उसने अवार्ड जाहिर कर दिया है। सर, उसने 2015 में गांधीनगर में भी एक ऑफिस रखी हुई थी रेंट पे, वहाँ से ही वो ऑर्डर जारी करता था। इस प्रकार के कामकाज क्या कोई कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने केस दर्ज करवाया है, क्या ऑर्डर आर्बिट्रेटर जो होता है वो पारित कर सकता है? देखिए, आर्बिट्रेशन में ऐसा होता है कि उसको पहले तो निमणूक करने से पहले कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ जो उसके पास लीगली होने चाहिए। अगर वो होते हैं तो भी वो आर्बिट्रेशन में वो जो आर्बिट्रेटर तरीके है वो उसकी निमणूकी हो सकती है। तो हमें उसकी जो सदस्यता है उसकी भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक बार। उसके बाद में फिर ऐसा होता है कि दोनों जो पार्टीज़ है वो उनको बुलाता है और वो दोनों जो पार्टीज जिस चीज़ पे एग्री होती है वो उस हिसाब से अवार्ड करता है। इसके अंदर इसने उसको पूरा प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो नहीं किया है, जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर होना चाहिए। सर, क्या पढ़ा लिखा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है? इसकी जो पूछताछ की है उसमें ये पता चला है कि इसने पहले इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग के बाद में इसने एलएलबी भी किया है। एलएलबी के बाद में फिर ये बता रहा है कि ये पीएचडी कर रहा है कुछ लॉ के अंदर, वो सारी चीज़ें इसकी है। सर, कितने केसेस में आर्बिट्रेशन किया हुआ है, कुछ जांच में अभी तक पता चला? हाँ, अभी तक जो हमारे पास प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है जो एफआईआर में आई है इसमें 10-12 केसेस के आसपास आ रहे हैं। बाकी जब डिटेल जो जांच होगी उसमें पता चलेगा। हम अभी जो इसके रिकॉर्ड है, जो आर्बिट्रेशन के भी जो है वो रिकॉर्ड जो रहते हैं वो हमने मंगवाए हैं, और उसमें जो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ इसने आर्बिट्रेशन वगैरह करवाया है, कहाँ पे इसने फाइनल अवार्ड दिया है, उसके बेसिस पे फिर आगे की जाँच की जाएगी। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को फिलहाल अहमदाबाद के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी जोन 2 की तरफ से बताया जा रहा है कि उसकी जांच जारी है, पूछताछ जारी है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने जो भी ऑर्डर पास किए हैं उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। आर्बिट्रेशन को लेकर जो पुलिस है अब जांच कर रही है। आने वाले दिन में पता चलेगा कि जो ऑर्डर उसने दिए थे वो किस हिसाब से दिए थे, और पुलिस पूरी जांच के बाद ही पूरा ये मामला स्पष्ट कर पाएगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।